नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय उत्सव का प्रारंभ हो गया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत 2017 में प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद से हुई। इस आयोजन से यूपी की सही तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा में यूपी की पहचान बदली है। 2017 के पहले प्रदेश दंगों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। अब प्रदेश की पहचान एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में हो रही है। वहीं चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस का कोई भी अंश किसी के अपमान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसे पढ़ना भी नहीं आता, वह रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी करने के अधिकारी हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें। वहीं बरेली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने श्री रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि ऐसा कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही कह सकता है। ये वही सपा है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था, हिंदुस्तानियों की आस्था, और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय। बरेली के आईएमए सभागार में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। इस दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, सांसद संतोष गंगवार समेत कई लोग मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बरेली में करीब 500 निवेशकों ने 14,000 करोड़ के निवेश को अपनी सहमति दी है। बरेली में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, बायोफ्यूल, डेयरी और एमएसएमई के क्षेत्र में निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में बरेली के उद्यमियों ने कई क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया है। देखिए, एक तो हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और 2017 से 2022 में ये सिद्ध करके दिखाया गया है। अभी हम लोगों ने दुनिया के 16 देश और 21 कंट्रीज में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग, उन्होंने उनके मार्गदर्शन में हम लोग गए और वहाँ से जब लौटे और एक बैठक हुई, इसमें 7,12,000 करोड़ रुपए के एमओयू प्रस्ताव प्राप्त हुए। फिर ये हुआ कि देश के बड़े उद्योग घराने हैं, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं। वहीं गोंडा में गणतंत्र दिवस परेड का ग्रैंड रिहर्सल किया गया। ये रिहर्सल परेड पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में आयोजित की गई। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने तैयारियों का निरीक्षण किया। परेड रिहर्सल इतनी शानदार रही कि परेड ने दर्शकों का मन मोह लिया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहारनपुर के देवबंद में पुलिस का बदमाशों से आमना सामना हुआ, जिसमें पुलिस पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। घायल बदमाश की पहचान 25,000 के इनामी सक्षम त्यागी के रूप में हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर घेराबंदी की गई। इस मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
आज थाना देवबंद की पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान ये अपराधी था जिसने कि पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने पार्टी ने पीछा किया और दोनों पक्षों में फायरिंग हुई जिसमें कि अपराधी को गोली लगी है। इनका एक साथी भी था जो मौके से भागने में सफल रहा। इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है जो कि देशी निर्मित पिस्टल है और एक मोटरसाइकिल है। पिस्टल और मोटरसाइकिल की जांच की जा रही है, इनके पास से कहां से आई है। जो इनका साथी फरार है उसके बारे में भी जानकारी कुछ प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही है नाकाबंदी करके और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल ये जो अपराधी पकड़ा गया है इसका नाम सक्षम त्यागी है और ये कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। थाना नागल का हिस्ट्री शीटर अपराधी था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। वहीं शाहजहांपुर में लापता 12वीं की छात्रा की हत्या के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल लापता छात्रा की लाश तालाब के किनारे बोरे में बंद मिली। छात्रा के शरीर पर जख्मों के निशान पाए गए हैं, साथ ही उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की। वहीं आरोपों के बीच पुलिस का कहना है कि जल्द ही छात्र की हत्या का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना सिधौली क्षेत्र के दियरिया कल्याणपुर गांव की है। सिधौली अंतर्गत ग्राम दियरिया के एक तालाब में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसके साथ में उसका साइकिल और एक बोरे में बंद थी ये बॉडी। ये महिला लगभग 10-12 दिन से घर से गायब थी। रहने वाली शिवनगरा की है और इस पर मौके पे अधिकारीगण गए। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एसपी आर्य और सीओ पुवाया द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। बॉडी को नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और इस बात की जानकारी कराई जा रही है कि ये कितनी पुरानी है। इसी आधार पर अग्रिम विवेचना भी होगी। वहीं मथुरा के थाना राया क्षेत्र में एक अज्ञात शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। वहीं परिजनों ने थाने पहुंचकर कपड़ों से लाश की शिनाख्त की। शव की पहचान बुलंदशहर जिले के रहने वाले एक नाबालिग के रूप में हुई है। परिजनों ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों के बवाल करने पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया। परिजन आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कानपुर में ठंड से हो रही हार्ट और ब्रेन अटैक से मौतों के बाद निमोनिया का खतरा बढ़ गया है। आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में निमोनिया से 5 लोगों की मौत हो गई है। वायरल संक्रमण फैलने की वजह से निमोनिया हो रहा है और रोगी शॉक में जा रहे हैं। संक्रमण फैलने के चलते रोगियों में ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है और मौत का कारण बन रहा है। बीते 24 घंटे में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की इमरजेंसी में हार्ट अटैक के 120 रोगी आए। इसके साथ ही 911 हृदय रोगियों ने ओपीडी में चेकअप करवाया। गंभीर हालत में 61 हृदय रोगियों को भर्ती किया गया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।